अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजन मज MBBS सीट अलाटमेंटस हवाले ये ईडी तरफ कार्रवाई जारी तक आज ईडी तरफ वादी कशीर मज अल पल 9 जायन पर छाप त्रावन आमुत यथ दौरान के अहम दस्तावेजात जब्त करने आमुत। जनूबी कशीर हिंदिस अनंतनागस मज ये काजी यासर सदिस घरस पे आज ईडी तरफ छाप त्रावन आई तक वस्ती कशीर हिंदिस बाग महताब इलाकस मज जफर अकबर भट्ट सदिस रिहायशी घरस पे छाप त्रावन आमुत यथ दौरान पूरे घरच तलाशी हेन आई ये जन ईडी जिम्मेदारों तरफ वन आमद तलाशी कार्रवाइन दौरान कह इलेक्ट्रॉनिक चीज तो अहम दस्तावेजात जब्त करना आमद। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्डस सहित मुंसलिक उम्मीदवारों तरफ आज दोयमि दह तह जम्मिस मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाजस मज शामिल उम्मीदवार बोर्ड इंतजामिया तो एपटेक कंपनी खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाजस मज शामिल उम्मीदवार मुंतशर करने बापत ये आज तह पुलिस तरफ लाठी चार्ज करना आव तक कईया एहजाजी मुजाहिरीन एहतियाती तौर हिरासत मज nin आमद ये जन नौजवानों तरफ वन आव ये नौजवान पतमो दो दह पे लगातार बोर्ड इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अत कुन जोन दिन आमद बल्कि बोर्ड तरफ इम्तिहान हिंदन तारीखन हुंद ऐलान करना आमुत तो इम्तिहान मुनक्कद करने बापत कदम तुलना आमद। जम्मिस मज आज एहजाजी मुजाहिर तो मुजाहिरीन मुंतशर करने बापत ये आज लाठी चार्ज सपुद तक कईया मुजाहिरीन पुलिस तरफ गिरफ्तार ते एहतियाती तौर हिरासत मज निना आमद। जो तुम न दोगे छीन के लेंगे, जो तुम न दोगे हम छीन के लेंगे। अरे अलजी सुन ले, अरे मोदी सुन ले, अरे अलजी सुन ले। डंडे मारो, डंडे मारो, जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। वो मोदी सुन ले, हम मोदी सुन ले। वो जम्मू बोले, कश्मीर बोले, वो जम्मू बोले, कश्मीर बोले, वो टोडा बोले, वो कोठी बोले, वो डोगरा बोले, वो गुज्जर बोले, वो गुज्जर बोले। जो तुम न दोगे ये श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज आज दोयमि दह तह उम्मीदवारों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाजस मज शामिल उम्मीदवार बोर्ड इंतजामिया तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान ये जन एहजाजस मज शामिल उम्मीदवार तरफ वन आव योदवे उम्मीदवार एपटेक कंपनी खिलाफ पतमो दो दह पे लगातार एहजाज करान ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ अत कुन जोन दिन आमद बल्कि बोर्ड इंतजामिया तरफ मुख्तलिफ इम्तिहान हवाले तारीखन हुंद ऐलान करना आमुत यम उम्मीदवार सठे मोयो सपद अपर आज कईया सियासी लीडरों तरफ बोर्डस तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया किस अत कदमस हवाले अफसोस इजहार करान वन आमुत जम्मू कश्मीर हिंद नौजवान हुंद मुस्तकबिल रोशन बनाने बजाय जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ इन नौजवान हुंद मुस्तकबिल तारीखी मज त्रावन आमुत योदवे नौजवान सड़कन पे एहजाज करान ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ यिंदिस मसलस कुन जोन दिन आमुत। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन तरफ आज कपवारिस मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाजस में शामिल पटवार इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाजस में शामिल पटवारों तरफ वन आमुत यदवे पतमो कईया दो पे आल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन के बैनरस
तल कन यम एहतजाजी मुजाहिर करान तो एहतजाजस मज तिम पन मुतालबे पूरे करने मांग करान ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ पटवारिन हंद जायज मुतालबे पूरे करने हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम मायूसी हंद शिकार सपद एहतजाजस मज शामिल पटवारियों तरफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया मांग करना आमज तिहद मसल अंजरावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन तिमन दोबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हैं कि आज पाल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का 9वां दिन है। हमने बार बार गवर्नमेंट के नोटिस में लाया कि हमारी जो मुतालबात हैं उनको हल किया जाए, क्योंकि 2014 से ये मुतालबात जो है हमने गवर्नमेंट के सामने बतौर मेमोरेंडम और मीटिंग्स के सूरत में उनके सामने पेश किया, लेकिन 2014 से लेकर आज तक कोई भी मामला हमारा हल नहीं हुआ। हमारा जो पहला मामला है ग्रेड पे का मामला है, उसमें गवर्नमेंट ने ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो था 2013 में उसको 2800 रखा, बाद में कॉरिजेंडम से उसको 2400 रखा। हम यह चाहते हैं कि उसको रिवोक किया जाए और पहले वाले ऑर्डर अपॉइंटमेंट वाले ऑर्डर को बहाल किया जाए। दूसरा हमारा मामला है क्रिएशन ऑफ जीके सर्कल्स है। 2014 में गवर्नमेंट ने तमाम तहसील यूनिट्स बनाई, नयाबतें बनाई, पटवारी साहिबान और गिरदावर साहिबान पर काम का बहुत बोझ बढ़ गया है। हम यह चाहते हैं गवर्नमेंट के वक्त से कि क्रिएशन की जाए गिरदावर सर्कल्स और पटवारा की, ताकि जो ये पटवार साहिबान हैं, गिरदावर साहिबान, उनसे बोझ कम किया जाए और लोगों को जो गवर्नेंस है डोर स्टेप्स बताई जा रही है नयाबतों के लिहाज से, तहसील के लिहाज से, बेसिक लेवल पर ग्रास रूट लेवल पर जो ये गवर्नेंस है बेसिक लेवल पर पहुँच जाए। लिहाजा हम यह चाहते हैं अगर हमारा काम स्टिपुलेटेड टाइम में लिया जा रहा है, हमारी जो डिमांड्स है उनको भी स्टिपुलेटेड टाइम में ही हल किया जाए। All Jammu and Kashmir Patwar Association is a statewide strike. This is the 9th day of our strike. Right from my inception in the department, I'll personally talk of myself. My service is down the line 22 years. We have started with a strike because the matter of fact is this thing, we are not confronted by a single problem. कांग्रेस पार्टी तरफ आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हवाले सुंबल बनपुरिस मज रैली हुंद सांझ करना आमुत, यथ मज पार्टी हिंद रियासती सदर वकार रसूल वनिस अलाव दोयमो लीडर तो वर्करो शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी हिंदस हकस मज नारेबाजी करना आई, तब वकार रसूल वन अत मौके पे वोनमुत जे अमे यात्रुक मकसद जे भारत जोड़ो यात्रा दौरान यमन मुद्दन कुन जोन फिरन कोशिश करना आई, तम मुद्द लूकन ताम वातनावनस हवाले ये यात्रा शुरू करना आमज, युत जन कांग्रेस पार्टी हुंद मंशूर घर घर वातनावनी। में हर जगह हमारा कैलेंडर बना है। आज मारकुंड से लेके सुम्बल तक ये 5-6 किलोमीटर का जो था, आज हमारा हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान फॉलो अप प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा का, वो हम करने जा रहे हैं। और इसमें मुद्दे जो हैं वो पब्लिक के रिलेटेड हैं। पहले 3 मुद्दे आपको पता ही है कि जो राहुल गांधी जी के 3 मुद्दे थे, पूरी देश में नफरत की आग लगी है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने एक लोगों में एक आग लगा दी है हिंदू और मुसलमान की। उसको ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी निकले थे, प्यार बांटने के लिए लोगों में निकले थे। और जिस तरीके से कश्मीरी लोगों का प्यार उससे मिला, उससे बहुत खुश हुए वो। इसी तरीके से यहाँ पे जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान में तो बहुत है लेकिन जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे, उस बेरोजगारी के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमने उसका भी मुद्दा रखा है। और अभी सरकार ने एक एपटेक कंपनी जो है एंगेज की हुई है रिटर्न के लिए, और जो एपटेक कंपनी फ्रॉड कंपनी है, 8 स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्ट हुई है। और बहुत ही रिकॉर्ड उस कंपनी का खराब है। कल हमारे नौजवान सड़कों पे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया। हम कंडेम करते हैं कि उन पे लाठीचार्ज जो हुआ है उसकी हम तनकीद करते हैं और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि इमीडिएटली जो एपटेक कंपनी एंगेज की है, जो फ्रॉड कंपनी है, उसको जल्दी निकाला जाए। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान 9 सालों से रोजगार और नौकरी के लिए तरसते हैं, जो ओवरेज भी हो गए घर बैठकर, उनको इमीडिएटली रोजगार दिया जाए। जो खाली पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर तरफ आज श्रीनगर मज मीगा कैंप सांझ करना आमुत, यथ मज पासपोर्ट जिम्मेदारों, पुलिस अहदेदारों तो पासपोर्ट हासिल करने वालों लूकों शिरकत कर। अत मौके पे जरूरी लवाजमात पूरे करने
हतवाद लूकन पासपोर्ट फराहम मोक्सी पे करना आई तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत लूकन राहत वातनावनस हवाले यह कदम तुलना आमुत यल जोन पासपोर्ट हासिल करने वाले लूकों तरफ खुशी हंद इजहार करान महकमुक शुक्रिया अदा करना आओ। ये जो हज के एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे उनके लिए स्पेशल ड्राइव लगाया था 25 फरवरी को हमने, और उसमें मोर देन 450 एप्लीकेंट्स हमारे पास आए थे जो हज के जिनको हज वालों ने हज ऑफिस ने रिकमेंड किया था हज यात्रा के लिए 2023 के लिए। तो इसको क्योंकि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है, बिना CID और पुलिस क्लियरेंस के हम पासपोर्ट इशू नहीं करते हैं, तो एक छोटा टाइम, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हमारे पास था। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने DIG साहब को, जो स्वयं साहब थे, और दिलबाग सिंह जी थे हमारे DGP शायद, तो उनको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि जो हमारे हज के एप्लीकेंट्स हैं कम से कम उनका हमें क्लियरेंस 10 तारीख से पहले अगर दे दिया जाएगा तो हम उनको पासपोर्ट इशू कर पाएंगे। और वो बहुत अच्छा किया है। मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं नौगाम श्रीनगर में रहता हूँ। ये काम इन्होंने, मेरा अपॉइंटमेंट मिला था 25 फरवरी को, और 28 फरवरी को मेरा पुलिस और CID वेरिफिकेशन हो गया 2 दिन में, विदिन 24 आवर, और ये बहुत अच्छा हुआ है। हम बहुत खुश हैं इनके काम से। तो पहले ऐसा प्रोसेस नहीं था, अभी कितना इम्पोर्टेंट है जो बाकी लोग हैं? कई सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें पासपोर्ट मिला है लेकिन उनके फैमिली मेंबर को पासपोर्ट नहीं मिला है। नहीं, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अक्सर लोगों में मतलब आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं, कहीं और गलती है, तो उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज मतलब सब हम मुतफिक हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम हो रहा है। बशीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जब 25 तारीख को अपना फॉर्म भरा, मेरा नाम सईद गयूर है, कहाँ रहते हैं? बेमिना में। पासपोर्ट मिल गया? मेरा अभी नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म इनाम आया लिस्ट में। कब भरा था फॉर्म इसकी? जो स्पेशल ड्राइव पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने किया, तो उस दिन हमने यहाँ पर कॉल उन्होंने किया था फ़ोन के ज़रिए से। एक्चुअली हमारा डेट जो था पासपोर्ट का वो 30/5 का था, 3/5 का। तो चूँकि हज डेज उससे पहले ही थे, फॉर्म का लास्ट डेट 10 तारीख को थे। उन्होंने स्पेशल ड्राइव में हमें कॉल करके फिर उन्होंने काफ़ी सुविधाएँ यहाँ पर फैसिलिटेट इन्होंने हमें किया पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने। हम बड़े मशहूर हैं इनके, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त की, एक हफ्ते से काफ़ी ऑन टोज है, और हमारा मसला हल हो गया। लेकिन मेरी एक सबमिशन है CID वालों से, CID हेड क्वार्टर जो भी है वहाँ पर इंचार्ज जो भी इस विंग का है, तो उनसे चाहे कि जितने भी पेंडेंट मेरा मिसेस का नहीं आया है तो वो क्लियर करके। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाह इंदिराबी ये शारदा शरीफ हाजिरी दिज तब तमो दौरस दौरान कईहन प्रोजेक्टन तन लजम ये जन तमो अत मौके पे वोन शारदा शरीफ मुल्क तो बैरून मुल्क पे अकीदत मंदन हुंद बोड़ तादाद प्रेथ वरी वातन तो ज़ायरीन हिंद सहूलियत बापत इन प्रोजेक्टन कन लागना आमुत युद्ध जन तिमन शारदा शरीफ वत कुन किस्म मुश्किल वेतरन पेन ये जन अत मौके पे मुकामी लूको तो अवकाफ कमेटी हंद मेम्बरों तरफ कईया मामले ते दरख्शाह इंदिराबी ब्रोह थवना आई, तो तमो तिमन यकीन दितमुत तिहंद तरफ वतलावना आमत मसले अंजरावनस हवालियन वक्फ बोर्ड तरफ संजीद कदम तुलने। अभी हैं हम उसकी बात करें जिसके हमने आज इनॉग्रेशन किए हैं, फाउंडेशन स्टोन रखा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे प्रोजेक्ट्स जो हम कहते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वक्फ डिपार्टमेंट जो है, वक्फ जो इदारा है, ये बना ही है कि इसमें फलाह और बहबूद के लिए हमें काम करना है। आज जो शारदा शरीफ में हमने 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, ये है हमारा गेस्ट हाउस यहाँ पे, और ऊपर जो हमने किया वो डाइनिंग हॉल है। वहाँ पे डाइनिंग की बड़ी तंगी है, वहाँ पे हम डाइनिंग हॉल बनाएंगे। और इंशाअल्लाह मस्जिद शरीफ का भी हमने कहा, बट अभी उसका फाउंडेशन स्टोन लगाना बाकी है, वो हम 2-3 महीने के बाद आएंगे इंशाअल्लाह रहमान, उसका भी हम DPR बनाएंगे। ये हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि यहाँ ज़ायरीन आते हैं, वो यहाँ पे अपना ताउन देते हैं, और उनके लिए जितनी फैसिलिटीज़ होंगी उतना कम है, क्योंकि ये उनका हक बनता है।
कि हम उनको अच्छी सी अच्छी फैसिलिटी दें, ताकि यहाँ पे दूर दराज इलाकों से, ना कि यहाँ के दूर दराज इलाकों से बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से और बाहर के मुल्कों से भी लोग आते हैं, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ आज की डेट में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने मुनासिब समझा सारे सबों ने कि वक्त के आज के जो हम मुंतज़िम अहम मानेंगे, हम इसके केयर टेकर्स हैं, हमने सोचा कि इसके लिए हमें काम करना है ताकि ये इदारा फिर से रोशन हो जाए। ये जो यहाँ पे हमारे बादशाह बैठे हुए हैं रहमतुल्लाह अलैह, इनके नजर इनायत से ये सारा इलाका रोशन है, तो क्यों ना हम इनके ही कदमों के नीचे यहाँ पे इनके ज़ायरीनों के लिए अच्छा काम करें, वही हमारा मकसद है। एक में SRTC के बदले अच्छे से जो ट्रांसपोर्ट के इंतज़ामात होंगे, जो यहाँ की सड़क जो डिमांड करती है, उसके लिए गवर्नमेंट से बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी होता है, क्योंकि लोगों को आना है यहाँ पे। ये पहाड़ी इलाका है, रोड अब माशाल्लाह बेहतर हो रहा है, गवर्नमेंट उसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है। हम पिछली बार जब आए थे रोड बड़ा खस्ता था, और लेकिन आज रोड में बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो ज़ायरीन को अब वो तकलीफ़ नहीं होगी। हम आपके ज़रिए ये भी कहेंगे कि सारे ज़ायरीन अब आ जाएं, लोग आए, माहौल भी अच्छा है, और यहाँ पे बंदोबस्त जो है हमारा, जो यहाँ पे लंगर चलता है, लोगों को यहाँ पे खाने की भी प्रॉब्लम नहीं है। हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग तरफ आज हंदवरिस मज जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर हॉर्टिकल्चर एंड मार्केटिंग तो दोमो जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको शिरकत कर। अत मौके पे कईहन स्कीमन हवाले लूकन जान दिन आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्रामन हंद साज कर मकसद आम लूकन हेके मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हुंद फायदा आसानी सान वातित। एक दिन का प्रोग्राम जो था एवेरेस्ट कैंप था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें हमारे डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग मिस नाहिद मैडम जी आई थी यहाँ पे। तो और हमने यहाँ पे ग्रोवर साहिबान को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, जिसमें जो भी स्कीम्स है, डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स है, इसके बारे में जानकारी दी। स्पेशली हमने प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो PMFME ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, और जो भी डिपार्टमेंट के जो प्रोग्राम लाइक हम जो ग्रेडिंग मशीन्स आजकल जो सब्सिडी पे अवेलेबल है डिपार्टमेंट रखी है, और क्रेट्स या CBC जो भी है, इनके बारे में जानकारी दी हमने ग्रोवर साहिबान को। सर बहुत सारी स्कीम है आपके पास, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, किस तरह का फायदा? हाँ, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए आजकल ये स्कीम है जो PMFME जो है, प्रधानमंत्री फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज जो है, ODOP जिसको लोग जिसके नाम से लोग को पता है। इसमें जो भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है, ये अपना यूनिट स्टार्ट कर सकता है। वैल्यू एडिशन जो है फूड प्रोसेसिंग की मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो इसमें जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट है वो एक यूनिट स्टार्ट कर सकता है, वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट। कृषि विज्ञान केंद्र तरफ आज बडगमिस मज ट्राइबल लूकन हिंद बापत जानकारी प्रोग्राम साज करना आमुत, यथ मज जरी यूनिवर्सिटी हिंदो महरो अलाव KV जिम्मेदारों तो जमींदारों शिरकत कर। अत मौके पे मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जमींदारन जान दिन आई, तत जमींदारन मज कया दाल वबदानस हवाले ब्योल ते बगरन आमुत, यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आज इन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद ज ट्राइबल जमींदारन यह ज्यादा खोत ज्यादा फायदा वातनावन, तो इन प्रोग्रामन हुंद साज रोज ब्रोह कुन ते जारी। आज का जो आपने ये प्रोग्राम देख लिया, ये हमारा एग्रिप का एक पहला प्रोग्राम इस डिस्ट्रिक्ट में है। इससे पहले हमने एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम जो हमारा डार स्टेशन है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन शेर कश्मीर ज़रिए यूनिवर्सिटी का, वहाँ के साइंसदानों की तरफ से जो विंटर में उन्होंने ये पूरा तैयारी किया रहता है कि ये जो बाहर की आमद होगी, उसके साथ साथ हम किस तरह अपने फार्मर्स तक पहुंच जाए, उनको बीज, उनको सीडलिंग्स, उनको जो चाहिए होता है एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए उसका इनपुट्स, तो उसकी तैयारी रखते हैं। तो इससे पहले कुपवारा में एक प्रोग्राम हो गया, और आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बडगाम में ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें हमारे ट्राइबल फार्मर्स हैं। इन ट्राइबल फार्मर्स में आप देख रहे हैं, इनमें गुजर समाज से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी औरतें भी थी, नौजवान भी थे और मर्द लोग भी थे।
इनके लिए आज हमने जो पल्सेस का ये प्रोग्राम रखा था, इसमें हमने पल्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। इनको सीड्स जो क्वालिटी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड है, डिजीज रेजिस्टेंट सीड। शुमाली कशीर हिंदिस पटनस बच आज महकमा हार्टिकल्चर तरफ आत्मा स्कीम तहत जानकारी तो तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत यथ जरी यूनिवर्सिटी हिंदो जिम्मेदारों महकम के अहदेदारों तो मुकामी बाग वालों अलाव नौजवानों शिरकत कर। अत मौके पर तकरीब मज मौजूद लूकन स्कीम हवाले जान फराम करना आय तब बागबानी हंदन जदीद तरीक़ार हवाले तिमन तरबियत फराम करना आमज। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन प्रोग्रामन हुंद सांझ रोज ब्रोह कुन जारी युद्ध जन बागबानी सत वाबस्त लूक मजीद खुद कफील बनावनस मज आसानी सपदे। मैं शकीलुर रहमान, डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बारामूला। आज हमने यहाँ किसानों को मदद किया था फ्रूट प्लांट नर्सरी जंगम में। आज हमने यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप किया आत्मा के हवाले से कि आत्मा हमारी एक स्कीम है, उसमें हमने सब किसानों को यहाँ बुलाया था जो हमारे एरिया, हमारे जोन है यहाँ सराउंडिंग एरिया में। तो हमने यहाँ यूनिवर्सिटी के लोगों को भी बुलाया था। तो आज कल जो ऑपरेशंस हो रहे हैं फील्ड में, चाहे वो ग्राफ्ट का हवाले हो या खाद डालने के हवाले हो या और किसानों के मन में जो शंकाएं आशंकाएं थी उनको दूर करने के लिए आज हमने यहाँ अवेयरनेस कैंप लगाया था यहाँ पटन में। तो ये शदमत से चल रहा है। किसानों के जो भी मसले हैं और मसाइल हैं, और चाहे किसी का मशीनरी के हवाले से हो या डॉक्टर साहब को भी हमने बुलाया था यूनिवर्सिटी के हवाले से यहाँ, तो सब चीज़ों पर आज यहाँ रोशनी डाली जा रही है। हर किसी का जो मसला था मसाइल थे। ये आज ये जंगम नर्सरी मज ये प्रोग्राम आज गो ये गम कम से कम वरियस मज एक दो लट अम वारिया फायदे ये आमुत डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी पे आमुत योर ये डॉक्टर साहब तो यम जानियाब करान जमींदारन कत क्या कुछ दवा कम सात क्या लगे। डिस्ट्रिक्ट अफसर ते आमुत योर आमुत आमुत जनाब कोर्मुत अवेयरनेस कैंप मुनक़द ये आमुत यूनिवर्सिटी पे साइंटिस्ट बे आमुत पन डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर डिस्ट्रिक्ट SMS डॉक्टर साहब डॉक्टर निसार बाकी चीफ हार्टिकल्चर वर्ती चीफ हार्टिकल्चर साहब तो अत मतलब मुख्तलिफ जोनों पे अम पन ऑर्चिडिस्ट जन ये करान मेवा सत डील तो इन तथ मज कर्म आज और दावत तथ मज सानो माहिरों दिन जानकारी तथ मज हार्टिकल्चरस मुतल्लिक बेहद कर। जनूबी कशीर हिंदिस कस्बे त्राल के लूको तो सिविल सोसाइटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे दिलनाग पे नेरन वाजन कल हुंद आब अक वक्त रन पाकवन बापत इस्तेमालस मज अन्न ताहम इंतजामिया गैर संजीदगी तो लूकन हिज लापरवाही किन यह कल खस्तहाली हिंद शिकार सपजमज। तो यदवे अमे हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराम करना आय ताहम आज ताम कह संजीद कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूक मायूसी हिंद शिकार सपद। लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज अमि कलि हिंद साफ सफाई हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन मज पद सपजमस मायूसी दूर करने। गुलाम अहमद कांटरू, मैं त्राल में रहता हूँ। यहाँ हमने अल्लाह ताला ने एक नेमत बख्शी थी जिसका नाम दिलनाग है। उस पर जब भी हम छोटे थे तो उसका पानी जो नदियों में बहता था तो लोग वो पानी उन नदियों से पीते थे, वज़ू भी करते थे, पानी भी पीते थे। बहुत सारे वो शिफा के लिए काम करता था वो पानी। अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत दी थी, लेकिन बदकिस्मती से हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहाँ भी जिस घर में कूड़ा करकट निकलता है वो इन नदियों में डाला जाता है, जिससे ये पानी बहुत गंदा हो गया। लिहाजा हमने इससे पहले ADC साहब त्राल जनाब रैना साहब से गुजारिश की, इरिगेशन डिवीज़न वालों से गुजारिश की, म्यूनिसिपलिटी वालों ने गुजारिश की। म्यूनिसिपलिटी वालों ने बहुत दफ़ा एक दो दफ़ा उसकी सफाई भी की, लेकिन वो उस कूड़ा करकट को रोक नहीं सके। जहाँ भी बाजार से निकलता है, घरों से निकलता है, वो इस नदी में डाला जाता है। लिहाजा यही गुजारिश है कि हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इस जो ये नदियाँ हैं इनकी सफाई की जाए और इसके लिए ऐसा बंदोबस्त किया। नाव गुलाम अहमद डार, मसला दितो इलाके त्राल में मौसूर नाग अथ नाव दिलनाग अमुक आब चवन अवाम बेस लुक चवन बेस वत पकान सह चवन अमिस त्रेश अत लुको त्रोमुत ोट अटकोल मज यह अटकोल वसान यप फेस पना खानका किन अमुक आब सारी चवन
अत मज छोट आमुत तीसा त्रावन यमो लुको त्रोमुत घर वालों अत अपोर बन पकुन कहें अस करे वारिया गुजारिश इरिगेशन वाले नारपुरा कोकरनागस में आज इंतजामिया तरफ तकरीब साज कर आमुत यथ जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सलाह मुख्तलिफ महकमन हिंदो जिम्मेदारों तो जनो शिरकत कर अत मौके पे जिला तरक्याती कमिश्नरन जन हिंद बापत सैनिटरी पैड यूनिटस इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत जन बाख्तियार बनानस हवाले यह अहम कदम यथ मज न सिर्फ जन आन चोर जीनित हेकन बल्कि हेकन तिम यम हाइजीनिक पैड दोयमन जन ताम ते वातनवित क्वार्टर में। और आज के ही दिन एक और इनिशिएटिव यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में लिया गया जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है और एक नाबार्ड फंडेड जो सैनिटरी पैड प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ पे हमारे कोकरनाग में, उसी का आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ और बहुत खुशी हुई किस तरह से हमारी जो SHG से जुड़ी हुई हमारी बहनें हैं वो खुद अपने यहाँ पे यूनिट में उसको जो सैनिटरी पैड्स हैं उनका प्रोडक्शन भी करती हैं, अपनी SHG मेंबर्स जो हैं उनको वो उनको भी प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं और मार्केट लिंकेज भी है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो एम्पावरमेंट का नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रियल हाइजीन बट हम देखें कि उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो रही है, लाइवलीहुड का भी एक मौका है, उसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल हाइजीन को लेके अवेयरनेस भी हो रही है। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।